Assalamu alaikum my students, how are you all? I'm your teacher Miss Bishra. I hope that you all are fine. Um, Today we will be doing some exercises of chapter 2 which we have learned in the previous class, plants. Okay, these are the few exercises from that chapter. Exercise number 1 is word meaning. Number 1, energy means power. Number 2, reproduce, have young ones, यानी चाहे वो कोई भी लिविंग बीइंग हो उनके अंदर रिप्रोडक्शन होती रहती है, उनकी नस्लें चलती रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोड्यूस. नंबर 3, मूवमेंट मीन्स मोशन, यानी कि किसी भी चीज़ का हिलना, हरकत करना, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट. मोशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना. नंबर 4, ग्रुप मीन्स अ बंच, किसी भी चीज़ का, किसी भी सेम चीज़ों का एक ग्रुप, ठीक है, या बंच, गुच्छा. नंबर 5, डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ, किसी के अंदर चेंजेस आना, ग्रो करना, बढ़ना, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड development. Now the question answers. Question number 1 is what are living things? हमने living things के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में कि living things और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स क्या काम करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते, ठीक है. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? आंसर, लिविंग थिंग्स आर थिंग्स विच आर अलाइव, जो भी जिंदा चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स इज़ अ लिविंग थिंग. प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, एक लिविंग थिंग है, यानी वो जिंदा चीज़ है. एनिमल यानी कि जानवर भी जिंदा चीज़ है. एंड ह्यूमन्स, हम इंसान भी एक जिंदा चीज़ हैं. लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, ठीक है. हम तीनों जो हैं, ये तीनों चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी कि जिंदा चीज़ें हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट कैन लिविंग थिंग्स डू. लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकती हैं? लिविंग थिंग्स कैन मूव, ग्रो, ब्रीथ, ईट एंड रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं? मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है. ग्रो करती हैं यानी बढ़ती हैं. ब्रीथ यानी सांस लेती हैं. ईट, उनको खाना रिक्वायर्ड होता है, खाना पानी ज़िंदा रहने के लिए. एंड रिप्रोड्यूस यानी कि उनकी नस्लें चलती हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं, 1 से 2, 2 से 3 मल्टीप्लाई होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. यानी कि उनके दे हैव यंग वंस, उनके बेबीज़, उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं. आंसर, प्लांट्स हैव लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स. प्लांट्स में लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं. स्टेम, उसका एक लकड़ी का तना होता है जिसके ऊपर पत्ते और दूसरे फ्लावर्स ग्रो करते हैं और दूसरी ब्रांचेस ग्रो करती हैं. प्लांट्स हैव रूट्स बोलते हैं जड़ों को, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, ठीक है. एंड फ्लावर्स, और कुछ प्लांट्स में से फ्लावर्स भी निकलते हैं, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, फर्दर I will explain you this topic in the next class. Question number 4 is what are the uses of the plant. Plants के क्या क्या यूज़ हैं, हम इंसान प्लांट को किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है. आंसर, प्लांट्स कीप अस कूल. प्लांट जो हैं हमें ठंडा रखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड. प्लांट से हमें फूड मिलता है, ये जो जितने भी वेजिटेबल्स हम खा रहे होते हैं,
या फ्रूट्स खा रहे होते हैं, ये भी सब हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड एंड मटेरियल्स टू मेक थिंग्स। ये मैंने गलती से यहाँ पे मशीन लिख दिया है, देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, सो ये वर्ड नहीं आएगा, तो आप लोग इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। मशीन, दिस इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। सो दे ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड एंड मटेरियल्स टू मेक थिंग्स। और हमें प्लांट से चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि लकड़ी है जिससे हम चीज़ें बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। Question number 5 is describe with the help of diagram the life cycle of a plant. एक प्लांट की लाइफ साइकिल क्या होती है वो हमें डायग्राम के थ्रू बताना है। ठीक है। सो वी पुट द सीड इन द ग्राउंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, हम ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर सीड, बीज डालते हैं। ठीक है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होके यंग प्लांट बनता है। ठीक है। छोटे छोटे से उसमें से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर वही प्लांट कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ साल के बाद, वो फिर एक एडल्ट प्लांट बन जाता है, यानी वो फिर वो ट्री बन जाता है। ठीक है। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है जो कि चलता रहता है, सीड, यंग प्लांट एंड देन एडल्ट प्लांट। ओके। The next exercise is true false. True false. Number 1 is robot needs food and water to be alive. जो रोबोट था, जो उस बच्ची का टॉय रोबोट था, उसको खाने और पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो तो एक नॉन लिविंग थिंग थी, और नॉन लिविंग थिंग को फूड एंड वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। दे आर नॉट अलाइव, so it is false. Number 2 is a chick can grow into an adult chicken. जो चूज़ा होता है उसे चिक बोलते हैं, ये बड़ा होके एक एडल्ट चिकन बन जाता है, यानी एक मुर्गी बन जाता है। यस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 इज प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो हैं, हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेकिन प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है, मगर वो मूव नहीं करती। वो इस तरह मूव नहीं करती कि एक जगह से दूसरी जगह चल के कहीं चले जाएं, जस्ट लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। बट उनकी मूवमेंट अलग तरह की होती है। जैसे कि एक सनफ्लावर है, जिसकी मूवमेंट क्या होती है कि वो जब जिस तरफ सन होता है उस तरफ अपना फेस कर लेता है। तो इसमें प्लांट्स के अंदर इस तरह की छोटी सी माइनर सी मूवमेंट होती है। इसी तरह एक प्लांट है मिमोसा प्लांट क्या होता है, उसको अगर हम टच करें तो वो खुला हुआ अगर होता है तो वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो इनके अंदर इस तरह की मूवमेंट होती है। प्लांट्स के अंदर इस तरह की मूवमेंट नहीं होती जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स करते हैं। सो द सेंटेंस इज प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रीली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, मूव नहीं करते। सो यस, इट इज़ ट्रू। ओके। नंबर 4, रूट्स मेक फूड फॉर द प्लांट। प्लांट के अंदर जो खाना बनने का अमल होता है वो रूट्स बनाते हैं। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ओके। तो रूट्स जो हैं प्लांट के लिए खाना नहीं बनाते, इट इज़ फॉल्स। लीव्स बनाते हैं, पत्ते बनाते हैं। नंबर 5 इज़ वाटरमेलन प्लांट्स डिवेलप फ्रॉम सीड्स। जो वाटरमेलन, ये जो तरबूज होता है, ये कैसे बनता है, कैसे ग्रो होता है, सीड से बनता है। ठीक है। यानी उसका बीज हम ज़मीन के अंदर डालते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद उसके अंदर प्लांट उगना शुरू हो जाते हैं, यंग प्लांट, और फिर वो बढ़ता जाता है एडल्ट प्लांट, और फिर उसमें फ्रूट्स लगना शुरू हो जाते हैं। सो येस, इट इज़ ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 एक्सरसाइजेज, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, 5 क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद द डायग्राम एंड ट्रू फॉल्स। ये आपको कॉपी में करना है, और फ्राइडे से पहले आपको ये सारा काम सबमिट करवाना है। गुड बाय।